उसकी जात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है, मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूँ। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगू। मुझे नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं देश की 50 बड़ी सच्चाइयां। वो सच्चाइयां जो मोदी सरकार की चाटुकार बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। जहां टीवी चैनल सिर्फ जय जयकार और प्रोपोगेंडा चलाते हैं, वहीं हम आपको जनता की असली चीख दिखाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आम लोगों की परेशानियों से जुड़ी वह खबरें जो मोदी सरकार नहीं चाहती कि आप देखें। अगर आप सिर्फ नारे नहीं बल्कि असली हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर की तरफ। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि स्टूडेंट्स की मेहनत, उनकी बहादुरी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार चल रहे जबरदस्त प्रोटेस्ट के आगे मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े। मोदी सरकार को हार मानकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। लेकिन अब भारत की शिक्षा व्यवस्था इस तरह खराब हो चुकी है कि अब छोटे छोटे बच्चों को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बिहार के एक स्कूल में टीचर ने बच्चों के साथ जो भेदभाव किया और जो गलत गलत हरकत किया, उसके खिलाफ उसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से अपनी आवाज उठाई और किस तरह से प्रदर्शन किया, आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। तुम लोग कोई जो है सुनना नहीं चाहते, पीछे चलो पीछे, और ना हमें समय देना चाहते। जब आप खुद नहीं सुन रहे हैं किसी की बात, आप खुद नहीं सुन रहे, आपसे बात हो रही थी, समस्या बताई जो आप डांट के बैठा। हमने कहा है भैया हम बोले बोल रहे थे चुपचाप बैठ जाओ। रुक जाओ यार, नहीं मेरे को धक्का क्यों मार रहे? अरे रुक जाओ यार, नहीं बना ले सब बोलो ना, वो बता दो यार समस्या। आपने जो बोला बता तो रही है। जितनी मांगे है जब तक दूर नहीं हो जाएंगे तब तक स्कूल हम क्लोज करा। जब हम सही करा देंगे तब बुलाएंगे, आप तब तक बंद कर देंगे। ठीक है। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएम स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आवाज को उठाया। ऐसे बच्चों के हिम्मत को सलाम है। आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस रिपोर्ट में आप खुद देख सकते हैं कि राम मंदिर में हुई चोरी के बाद संजय सिंह ने किस तरह से भरे संसद में बीजेपी को चोर चोर बोलकर शर्मिंदा कर दिया। आप इस वीडियो में देखें और खुद समझ जाएगा किस तरह से बीजेपी नाकामी सरकार है। आप इस वीडियो को खुद देखें। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सारी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे दर्दनाक खबर की। ऐसा क्या आप सभी को पता है कि अभी असम में क्या स्थिति चल रही है? कहीं मवेशी, जानवर, बच्चे सब मर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना खतरनाक और दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। लेकिन हमारी बीजेपी नाकामी सरकार हाथ पैर हाथ भर बैठी हुई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि 5 साल पहले अमित शाह जब असम गए थे इलेक्शन की प्रचार करने, तो किस तरह से वह बड़े बड़े वादे कर रहे थे।
आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप इस वीडियो में पहले देखें, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से अमित शाह असम की जनता से वादा कर रहा है, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ और असम पूरी तरह से डूब चुका है। यहां तक कि क्यों की मौत भी हो चुकी है और मवेशी जानवर सब पानी में डूबकर मार रहे हैं। लेकिन हमारे बीजेपी की नाकामी सरकार अभी भी कुछ नहीं कर रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जंतर मंतर पर बीजेपी की भारी प्रोटेस्ट के बाद जब बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा, तो इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भारी संसद में जो बातें उठाई उसको सुनकर आप बिहारन हो जाएंगे। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी जो बातें उठाई हैं, भारी संसद में सबकी तो बोलते ही बंद हो गई है। पहले आप लोग दोनों की वीडियो को देखें, फिर आगे बात करते हैं। कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। देश के युवाओं पर पैलेट गन और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता है? टेररिस्ट है। जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कैसे कैसे बोलते पार्लियामेंट पर उठा रहे हैं और बीजेपी सरकार की बोलती को बंद कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? आखिर विजय थालापति ने नरेंद्र मोदी को ऐसा क्या बोल दिया जो पूरे बीजेपी के नेता डरे हुए हैं? विजय ने खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे देश की गरीब जनता महंगाई में जमीन के अंदर धंसते ही जा रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगाएं, नहीं तो आगे चलकर भारी कीमत चुकाने पड़ेंगे। विजय ने दिल्ली में पूरे जनता को बोल दिया है कि हमारे पार्टी सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में भी उतरने जा रहे हैं। ऐसे करते करते पूरे भारत में पार्टी बिखर देंगे, जिससे बीजेपी की लोकसभा सीट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हाथ से निकल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और आसान भाषा में मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप हमें किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर नंबर 1, संसद में नीट और शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार बहस। आज संसद में नीट यूजी 2026 और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों की चिंताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात दोहराई। इस मुद्दे पर सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और शिक्षा सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। खबर नंबर 2, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। कई क्षेत्रों में जलभराव और नदियों के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। खबर नंबर 3, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उम्मीदें। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों से कई पदकों की उम्मीद है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। खेल प्रेमियों की नजर आज के मुकाबलों पर बनी हुई है। खबर नंबर 4, भीषण गर्मी और मौसम की चुनौती। देश के कुछ हिस्सों में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं कुछ इलाकों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के बीच लोगों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खबर नंबर 5, शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। आज निवेशकों की नजर शेयर बाजार की चाल और प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम का आकलन जरूर करें। खबर नंबर 6,
साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। खबर नंबर 7। स्वास्थ्य विभाग की सलाह। बारिश और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ सफाई बनाए रखने, उबला या सुरक्षित पानी पीने और बीमार होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है। खबर नंबर 8। किसानों के लिए मौसम अपडेट। कई राज्यों में बारिश से किसानों को राहत मिली है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण फसलों की सुरक्षा को लेकर सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग किसानों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील कर रहा है। खबर नंबर 9। डिजिटल सेवाओं का बढ़ता उपयोग। सरकारी और निजी डिजिटल सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी ऑनलाइन सेवा का उपयोग करते समय केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। खबर नंबर 10। आज की बड़ी तस्वीर। देश में राजनीति, मौसम, खेल, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ चर्चा में हैं। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर नए फैसले और अपडेट सामने आ सकते हैं, इसलिए जुड़े रहिए आज की सच्ची खबर के साथ। खबर नंबर 11। देश भर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा। केंद्र और राज्य सरकारों की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा लगातार जारी है। एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा आसान होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खबर नंबर 12। रोजगार और भर्ती अपडेट। विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, अंतिम तिथि और अन्य जरूरी जानकारी अवश्य जांच लें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलालों से सावधान रहने की अपील की गई है। खबर नंबर 13। किसानों के लिए नई सलाह। मानसून के मौसम को देखते हुए कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करने और कृषि विभाग की स्थानीय सलाह का पालन करने को कहा गया है। खबर नंबर 14। स्वास्थ्य विभाग की नई अपील। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से साफ सफाई रखने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। खबर नंबर 15। डिजिटल भुगतान में सावधानी। ऑनलाइन भुगतान और यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयर न करें, ओटीपी साझा न करें और केवल भरोसेमंद ऐप का ही इस्तेमाल करें। खबर नंबर 16। शिक्षा क्षेत्र की गतिविधियां। देश भर के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां चल रही हैं। छात्रों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और परीक्षा से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। खबर नंबर 17। खेल जगत की तैयारियां। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार अभ्यास और बेहतर प्रशिक्षण से आने वाले टूर्नामेंटों में भारत का प्रदर्शन और मजबूत हो सकता है। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नया प्रभार। नीट 2026 पेपर लीक विवाद और लगातार हो रहे छात्र आंदोलनों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिन्होंने पद संभालते ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त उपायों का संकेत दिया है। राहुल गांधी का हमला और तीन मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों का यह संघर्ष बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर करार देते हुए 3 गैर समझौतावादी मांगे। रखी प्रधान का इस्तीफा, पुलिस कार्रवाई की जांच और पीएम मोदी का माफीनामा। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट घोटाले ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चरमराह दिया है। इसके साथ ही तमाम विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से राज्य में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि पार्टी में विद्रोह करने वाले गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अखिलेश यादव का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ध्वस्तकरण के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगीत उद्धव ठाकरे का समर्थन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आंदोलनकारी छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। पार्टी परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव समेत कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संगीत विपक्ष का साझा बयान। समस्त विपक्षी नेताओं कांग्रेस, टीएमसी आदि ने साझा बयान में कहा कि शिक्षा सुधारों के बिना देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय है और सरकार को इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह बनाना होगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और तनाव। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर वापस लेने की संभावना जताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पैड गन इस्तेमाल के आरोपों की जांच जारी है। वहीं सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर सुरक्षा ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑफ यूरेनियम डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। संगीत। असम में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, जहां 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। घंटी की आवाज। केन-बेतवा लिंक परियोजना का विरोध। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के विस्थापन की चिंताओं को लेकर केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस।